Dear students, welcome at the group ready to read senior secondary school class 8. प्रीवियस क्लासेस में हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसके यूजफुल इफेक्ट या उसके प्रॉफिट्स, वो क्यों प्रॉफिटेबल होते हैं, वो हम लोगों ने स्टडी किया था। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रॉफिट होने देने के साथ साथ हार्मफुल भी होते हैं। तो बच्चों, जनरली हम अभी तक तो यही पढ़ते आए हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर द हार्मफुल इन मैनी वेज। प्रॉफिटेबल तो हमने पढ़ा है, लेकिन ये हमारे लिए हार्मफुल भी हैं, कई तरीके से हार्मफुल हैं। कैसे हार्मफुल हैं? तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या होता है बच्चों, एक तो डिजीज कॉजिंग होते हैं, दैट मीन्स इससे डिजीज स्प्रेड होती है, बहुत सारी बीमारी। कुछ सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं करते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोड्यूसिंग डिजीजेज। मतलब ये कई तरह के डिजीजेज प्रोड्यूस करते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच प्रोड्यूसेस डिजीज इन ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, एनिमल्स, दीज आर कॉल्ड पैथोजेंस। पैथोजेंस ये वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि डिजीज प्रोड्यूस करते हैं। अब वो चाहे प्लांट्स में करें, चाहे एनिमल में करें, चाहे वो आप कह सकते हैं ह्यूमन बीइंग में करें, तो वो क्या कहलाएंगे, आपके पैथोजन कहलाएंगे। तो जो इसके अलावा और क्या होता है, आपने देखा होगा कई बार हम लोग, जैसे हमारे सूटकेस वगैरह होते हैं या हमारा लगेज होता है, तो हमारे कई सारे कपड़े बहुत टाइम तक अगर हम रख के छोड़ देते हैं तो कुछ इंसेक्ट्स उसमें प्रोड्यूस हो जाते हैं। कई बार उनको वो जो हमारे ओरिजिनल क्लॉथ्स होते हैं, जैसे दीज आर मेड फ्रॉम नेचुरल फाइबर्स एंड आर स्पॉइल्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू स्पॉइल भी कर दिए जाते हैं। मैं यहाँ आर्टिफिशियल या सिंथेटिक क्लॉथ्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ नेचुरल क्लॉथ्स की बात कर रही हूँ, जो कि विच आर मेड फ्रॉम द नेचुरल फाइबर्स, दैट मीन्स कॉटन, वूल, जो शीप से मिलती है हमको, वो वाली वूल, ओरिजिनल वूल, उनकी हम बात कर रहे हैं कि वहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होके उस वूल को या ओरिजिनल फाइबर से बनी हुई क्लॉथ्स को खराब कर देते हैं। इसके साथ साथ कई बार ये फूड को भी आपने देखा होगा कि जब हमारा खाना कहीं बाहर पड़ा रह जाता है तो वो बदबू करने लगता है, उसमें से एक बैड ऑर्डर आने लगता है। तो वो क्यों आने लगता है? बिकॉज ऑफ द ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यह माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ हो जाता है और उसकी वजह से जो फूड है वो हमारा अनफ्रेश हो जाता है, और अनफ्रेश होने के साथ साथ इट इज़ आल्सो कॉज ऑफ मैनी डिजीज और फूड पॉइजनिंग। ये फूड पॉइजनिंग का भी रीज़न बन जाता है। दैट मीन्स वी कैन से दैट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर द रीज़न ऑफ स्पॉइलेज ऑफ फूड। ये फूड के स्पॉइलेज का भी रीज़न हो सकते हैं। इसके अलावा ये लेदर, जो कि प्योर चमड़े से एनिमल जो लेदर होती है उसको भी खराब कर देता है। तो दैट मीन्स जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो फूड, क्लॉथ, लेदर एक्सेट्रा, इस तरह की कई चीज़ें उनको क्या करते हैं, स्पॉइल कर देते हैं। ये हार्मफुल इफेक्ट है। और सबसे पहले हम इफेक्ट पढ़ेंगे डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म, अब मैंने आपको बताया था माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच प्रोड्यूसेस डिजीज आर कॉल्ड पैथोजेंस। अभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं कि हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं। अब एंटर कैसे करते हैं? चाहे वो खांसने, छींकने से जो फाइन ड्रॉपलेट्स हमारे एनवायरनमेंट में निकलती हैं और वो हेल्दी पर्सन के अंदर एंटर कर जाती हैं, तो क्या हो जाता है कि जो हेल्दी पर्सन है वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है। जैसे आजकल कोरोना वायरस के केस में चल रहा है, इसी तरह से वाटर के थ्रू भी हम लोग वाटर पीते हैं, इन्फेक्टेड वाटर पीते हैं, तो इन्फेक्टेड वाटर के थ्रू जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं। और बॉडी में एंटर कर जाते हैं तो क्या होता है, उससे कई तरह की डिजीजेज प्रोड्यूस जाती हैं। एयर हो गया, वाटर हो गया, फूड। और आपने कई बार देखा होगा कि हमारा मन होता है तो हम बाजार का खाना भी खाते हैं, मार्केट से जाके कुछ भी अड़गम बड़गम खा लेते हैं, और उस खाने को खाने के बाद उस पर क्या होता है कि कई बार हमारा हेल्थ भी खराब हो जाता है, वॉमिटिंग वगैरह स्टार्ट हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि ये खाना अनहेल्दी होता है। वो क्यों होता है बच्चों? क्योंकि वो खाना
जब मार्केट में होता है कई बार वो अनकवर्ड भी हो जाता है, उस पर कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कई इंसेक्ट्स आकर बैठते हैं और उनके बैठने की वजह से वो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को छोड़ जाते हैं उनके ऊपर, और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थ्रू दिस फूड एंटर इन अवर बॉडी, वो हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं एंड कैन बी कॉज ऑफ डिजीज, और वो डिजीज का कारण हो सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड, वाटर, एयर इसके थ्रू हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, और एंटर करने के बाद हमारी बॉडी में डिजीज प्रोड्यूस कर देते हैं। और वो डिजीजेस जो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में बाय एयर, वाटर एंड फूड के थ्रू ट्रांसमिट होती हैं, उन डिजीज़ को हम कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं। मतलब कम्युनिकेट हो गई, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में चली गई, वन एनिमल टू अदर एनिमल में, वन एनिमल टू पर्सन, मतलब ये क्या हो रही है, वन पर्सन टू पर्सन स्प्रेड हो रही है। तो वो डिजीज़ जो पर्सन टू पर्सन स्प्रेड हो रही है वो क्या हो गई, कम्युनिकेबल डिजीज़ हो गई। ये कई तरह की होती है। हम कहते हैं कि किसी को खांसी हो रही है तो हम बोलते हैं कि टेक योर हैंड एट द माउथ ड्यूरिंग द कफिंग, स्नीजिंग, चीखते समय, कफ करते समय। तो वो क्या कहते हैं कि अगर ये वाला जो ड्रॉपलेट्स है किसी हेल्दी पर्सन की बॉडी में थ्रू द रेस्पिरेशन अगर एंटर कर जाता है तो वापस उसको भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये डिजीज़ कैसे हुई, कम्युनिकेबल हो गई। अब ये डिजीजेज होती कैसे हैं, कम्युनिकेबल डिजीज़ के एग्जाम्पल क्या है, जैसे कॉमन कोल्ड, जुकाम वगैरह होता है, कॉमन कोल्ड हो जाता है, कफ, ट्यूबरक्लोसिस, उसमें ब्रोंकाइटिस, खांसी होती है, उसके थ्रू फाइन ड्रॉपलेट्स एयर में फैल जाते हैं और पर्सन के अंदर एंटर हो सकते हैं। इसके अलावा और भी कई सारी डिजीज़ हैं, जैसे आपका बोल सकते हैं आप पोलियो है, एंड चिकन पॉक्स है, कोलेरा, ट्यूबरक्लोसिस, ये सारी डिजीजेज हैं जो कि पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट हो सकती है या एयर वाटर के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर कर सकती है। अब ये होती कैसे हैं, कई बार आपने देखा होगा कि जो हाउस फ्लाई होती है, घरेलू मक्खी, वो क्या करती है कि गंदी जगह पर जाकर बैठती है, बेड या कह सकते हैं हम कचरे पर जाके बैठती है, वहाँ बैठ के गार्बेज पर वहाँ बैठकर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ स्टिक हो जाते हैं, और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ जाके बैठते हैं बच्चों, हमारे फूड पर जाके बैठते हैं। अगर हमारा फूड अनकवर्ड रहता है और उसी फूड को हम इनटेक करते हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थ्रू दिस फूड एंटर इन अवर बॉडी। मतलब हमारा गार्बेज के ऊपर एक इंसेक्ट आके बैठा, अब ये फ्लाई हुआ और फ्लाई होके जो हमारा फूड है फूड पर जाके बैठे, और क्या किया उसने, जो यहाँ से माइक्रो ऑर्गेनिज्म ली वो उसने क्या किया, उसको यहाँ छोड़ दिया और खुद यहाँ से उड़ गया। जब हम इस फूड को हमको ईट करते हैं, टेक करते हैं या खा लेते हैं, तो क्या होगा कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर हो जाते हैं, और एंटर होने के बाद दे आर कॉज ऑफ डिजीज। इस तरह से इसमें कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे हमको ये टाइफाइड वगैरह जो ये सारी प्रॉब्लम होती है वो इनकी वजह से ही होती है। इसी तरह से फीमेल एनोफिलीज एक मॉस्किटो होता है जो कि मलेरिया का पैरासाइट जो कि आपका क्या है, प्लाज्मोडियम, उसको कैरी करता है। मतलब कुछ इंसेक्ट क्या होते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कैरी करते हैं, और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कैरी करके हमारी बॉडी में एंटर करवा देते हैं। इस तरह से जो आपका फीमेल एनोफिलीज है, फीमेल एनोफिलीज, ये मलेरिया का पैरासाइट कैरी करता है, जब हमारी बॉडी में एंटर कर देता है तो हमको क्या हो जाता है बच्चों, मलेरिया हो जाता है। इसी तरह से एक एडिस इजिप्टाई है, एडिस इजिप्टाई, तो ये डेंगू का पैरासाइट कैरी करता है, और डेंगू का ये भी फीमेल होता है बच्चों, ध्यान रखना, ये भी फीमेल है और ये भी फीमेल है। डेंगू के पैरासाइट को ले कैरी करता है और डेंगू को पैरासाइट को कैरी करती है। ये क्या करता है बच्चों, हमारी बॉडी में डेंगू क्रिएट कर देता है, डेंगू डिजीज को क्रिएट कर देता है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि जो इस तरह के इंसेक्ट हैं उनका रिप्रोडक्शन को रिड्यूस करना चाहिए। वो कैसे कर सकते हैं, बाय एडिंग इंसेक्टिसाइड इन द वाटर बॉडीज। आपने देखा होगा कि कहीं जब वाटर
वो वाटर भरा हुआ छोड़ देते हैं, गंदा वाटर भरा हुआ रहता है, जैसे कूलर वगैरह में, या बारिश का पानी हुआ कहीं भर गया, उसको हमने भरा हुआ ही छोड़ दिया, तो वह माइक्रो ऑर्गेनिज्म जर्मिनेट हो जाते हैं, और यही माइक्रो ऑर्गेनिज्म दे आर कॉज ऑफ डिजीज एंड दे स्टिक विद द इंसेक्ट एंड एंटर इन अवर बॉडी। तो हमें क्या करना चाहिए कि जो हम स्टेगनेंट वाटर है, रुके हुए पानी है, उसको उसका फ्लो करवाते रहना चाहिए, उसको एक जगह जमा नहीं देना चाहिए। इसके अलावा कोई डिजीजेज हैं जिसके मैंने आपको पीडीएफ में टेबल दिया हुआ है, वो डिजीजेज में आपको याद रखना है कि ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया से होता है, मीजल्स वायरस से, चिकन पॉक्स वायरस से, पोलियो वायरस से, इसी तरह से कोलेरा बैक्टीरिया, टाइफाइड बैक्टीरिया से, और मलेरिया प्रोटोजोआ। उनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी मैंने इसमें आपको साथ साथ दिया हुआ है। लेकिन प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है इसके, वो आप सुन लीजिए कि प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है। अगर कोई पेशेंट है तो उस पेशेंट को हम अपने आप से दूर रखें, उस पेशेंट के नज़दीक में ना जाएं, क्योंकि डिजीज ट्रांसमिट हो जाती है। उस पेशेंट से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसको भी हम दूर रखें अपने आप से, और उनको अगर हम टच करते हैं तो अपने हैंड्स को प्रॉपरली वॉश करें। इसके अलावा वैक्सीनेशन टाइम टू टाइम दिया जाना चाहिए, प्रॉपर टाइम पे दिया जाना चाहिए चाइल्ड्स को, जिससे वो डिजीज़ के लिए इम्यूनिटी उनके अंदर डेवलप हो जाए, एंटीबॉडी डेवलप हो जाए। हमें चारों तरफ पर्सनल हाइजीन, साफ सफाई मेंटेन करनी चाहिए। इसके अलावा जो हमारा फूड है वो प्रॉपरली कुक्ड फूड खाना चाहिए, ताकि जर्म्स पार्टिकल मर जाएं। और हमें पानी बॉइल्ड पीना चाहिए बच्चों, ये ध्यान रखना है आपको। वैक्सीनेशन टाइम पर लेना चाहिए। और अगर मॉस्किटोज़ की वजह से कोई प्रॉब्लम है तो मॉस्किटोज़ नेट, मॉस्किटोज़ रिपेलेंट, ये सब हमें यूज़ करना चाहिए। और हमें वाटर को कलेक्ट नहीं होने देना चाहिए, ताकि जो ये मॉस्किटोज़ हैं ये आपको यहाँ पर जर्मिनेट हो सकें। अब तो ये रही हार्मफुल बैक्टीरिया की बात, और ये आपको और पढ़ना है, और ये डिजीज़ से रिलेटेड है, तो बच्चों ये ध्यान रखना, ये केवल पढ़ने के लिए ही नहीं है, ये आपको अपनी लाइफ में नोट करने के लिए भी है, ताकि आप हमेशा हेल्दी बने रहो। स्टे एट होम, स्टे हेल्दी फॉर द कोविड-19।